आप सबको फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम लोग लगातार प्रेरितों काम से प्रभु के वचन को देख रहे हैं क्रमबद्ध ढंग से, और आज भी हम लोग उसी भाग में आगे बढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग जिस भाग को देखने जा रहे हैं वो है प्रेरितों काम 7 अध्याय। काफ़ी लंबा अध्याय है, इसमें 60 पद है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप सब लोग आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद कर रहे होंगे, क्योंकि आज के दिन हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, और हो सके तो हम लोग बात भी कर सकते हैं। और मैं इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमेशा हमारे जीवन में आशा देके रखा है, और उसी आशा में हम लोग आनंदित पाए जाते हैं। तो मेरे साथ आप खोल लीजिए प्रेरितों काम उसका 7 अध्याय, और उसका हम लोग संपूर्ण पद को आज पढ़ेंगे। मुझे आशा है आप सबने खोल लिया होगा मेरे साथ। जब प्रभु का वचन पढ़ा जाता है तो हम उसके आदर के लिए अपने स्थान में खड़े हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जहां भी हो, जिस स्थान में भी हो, आप खड़े हो सकते हैं जब प्रभु के वचन को पढ़ा जा रहा है। जब इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सम्मुख पढ़ रहा हूं। महायाजक ने कहा, क्या ये बात ऐसे ही है? तब उसने कहा, भाइयों और बुजुर्गों सुनो, हमारे पिता इब्राहिम हारन में रहने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो महिमामय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंबी से अलग होकर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तब आकाशदेव के देश से निकलकर हारन में जा बसा। वहां उसके पिता की मृत्यु के पश्चात परमेश्वर उससे देश में लाया जा तुम अब रहते हो। परमेश्वर ने वहां उसे कहीं मिरस नहीं दी, यहाँ तक कि पैर रखने को भी जगह नहीं दी। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र न था, फिर भी प्रतिज्ञा की कि ये देश मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश के अधिकार में कर दूंगा। परंतु परमेश्वर ने यह भी कहा कि तेरा वंश 400 वर्ष तक पराई देश में परदेशी होकर रहेगा और 10 दास बनाया जाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं स्वयं दंड दूंगा, उसके पश्चात वो छूटकर इसी स्थान पर मेरी सेवा करेंगे। उसने उससे खतने की वाचा बांधी। अतः अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और 8वें दिन उसका खतना हुआ। इसहाक से याकूब तथा याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए, और कुलपति यूसुफ से ईर्ष्या करने लगे और उसे मिस्र जाने वाले के हाथ बेच दिए। फिर भी परमेश्वर ने उसका साथ था। परमेश्वर ने उसे समस्त संकटों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह तथा बुद्धि प्रदान की। तब राजा ने उसे मिस्र तथा अपने संपूर्ण घराने पर अधिकारी ठहराया। फिर पूरे मिस्र तथा कनान में अकाल पड़ा और बड़ा संकट आया। हमारे पूर्वजों के अन्न नहीं मिला। परंतु जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है तो उसने हमारे पूर्वजों को पहली बार वहां भेजा। दूसरी भेंट में यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट कर दिया, और फिर उनको यूसुफ के परिवार के बारे में मालूम हो गया। तब यूसुफ ने संदेश भेजकर अपने पिता याकूब तथा सारे संबंधियों को, जो सब मिलकर 75 व्यक्ति थे, अपने पास बुलाया। याकूब मिस्र को गया और वहां तथा हमारे पूर्वजों वहीं पे मर गए। वहां से उनके शव शेकेम जाकर उस कब्र में रख दिया गया जिसे इब्राहिम ने मूल देकर हमोर के पुत्र से शेकेम में खरीदा था। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरा होने के समय निकट आया जो परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी, तो मिस्र में उन लोगों की संख्या कई गुना बढ़ गई। तब वहां एक अन्य राजा हुआ जो यूसुफ के विषय में कुछ भी नहीं जानता था। उसने धूर्तपूर्वक हमारी जाति के साथ व्यवहार किया और हमारे पूर्वजों को ऐसा विवश किया कि वे अपने शिशुओं को फेंक दिया करे जिससे वे जीवित न रहे। इस समय मूसा का जन्म हुआ और वो परमेश्वर की दृष्टि में अति सुंदर था, और 3 माह तक उसके पिता के घर में उसका पालन पोषण हुआ। जब वो बाहर छोड़ दिया गया तो फिरौन की पुत्री उसे उठाकर ले गए और अपने पुत्र के समान उसका पालन पोषण करने लगी। मूसा को मिस्रियों के समस्त विधि की शिक्षा दी गई थी, और वो बातों तथा कार्य दोनों में सामर्थ्य था। परंतु जब वो 40 वर्ष का होने वाला था, तब उसका मन में अपने इजरायली भाइयों से भेंट करने का विचार आया। जब उसने एक के साथ अन्य पूर्व व्यवहार होते देखा, तब उसका बचाव किया और मिस्र को मारकर सताए जाने वाले का बदला लिया। उसने सोचा कि उसके भाइयों समझ जाएंगे कि परमेश्वर उसके द्वारा उन्हें छुटकारा दिलाएगा, परंतु उन्होंने न समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में झगड़ रहे थे तो उसने उनके पास आकर कहते हुए मेल कराने का प्रयत्न किया,
हे सज्जनों, तुम तो भाई भाई हो, क्यों एक दूसरे को मारते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी को मार रहा था उसने उसे एक ओर ढकेल कर कहा, किसने तुझे हम पर अधिकारी और न्यायाधीश बनाया? क्या जिस प्रकार तूने कल उस मिस्र को मार डाला, वैसे मुझे भी मार डालना चाहता है? यह सुनकर मूसा भाग गया और मैदान में परदेशी होकर रहने लगा, जहां उसके 2 पुत्र हुए। जब 40 वर्ष बीत गए, तब एक स्वर्गदूत सीने पहाड़ के जंगल में जलती हुई झाड़ी के लपेटों में उसे दिखाई दिया। मूसा ने जब उसे देखा तो विस्मित हो उठा। जब वो उसे ध्यान से देखने के लिए निकट गया तो प्रभु की यह वाणी सुनाई दी, मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। मूसा कांप उठा और देखने का साहस न कर सका। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पैरों के जूते उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। मैंने निश्चय ही मिस्र में अपनी प्रजा की दुर्दशा देखी है और उसकी आहाएं सुनी है, और मैं उसे छुड़ाने के लिए उतर आया हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र भेजूंगा। जिस मूसा को उन्होंने यहाँ कहकर अस्वीकार किया था, तुझे किसने अधिकारी और न्यायाधीश बनाया, उसी को परमेश्वर ने अधिकारी और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा भेजा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था। यही व्यक्ति मिस्र, लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक आश्चर्य कर्म और चिन्ह दिखाता हुआ उन्हें निकाल लाया। यही वो मूसा जिसने इजराइल से कहा, परमेश्वर तुम्हारे लिए तुम्हारे भाइयों में से मेरे जैसा एक नबी खड़ा करेगा। ये वही है जो जंगल में सभा के बीच उस स्वर्गदूत के साथ था, जिसने सीने पहाड़ पर उससे बातें की जो पूर्वजों के साथ था, और उसने परमेश्वर के जीवित वचन पाए कि हम तक पहुंचाए। परंतु हमारे पूर्वजों उसकी मानने की इच्छुक न थे, अतः उन्होंने उसको त्याग कर अपने मनों को मिस्र की ओर फेरा और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे देवताओं को बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि मूसा का क्या हुआ जो हमें मिस्र देश से निकाल कर लाया था। तब उन्होंने एक बछड़ा बनाया और उसकी मूर्ति पर बलि चढ़ाई और अपने हाथ के कार्यों के कारण आनंद बनाने लगे। परंतु परमेश्वर ने उनसे मुंह मोड़ लिया तथा उन्हें आकाशगणों को पूजने के लिए छोड़ दिया, जैसे कि नबियों की पुस्तक में लिखा है, हे इजराइली के घराने, क्या तू जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझी को चढ़ाते रहे? तुम अपने साथ मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को भी लिए थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने पूजने के लिए बनवाया था। अतः मैं भी तुझको बाबुल से परे ले जाकर बसाऊंगा। निर्जल प्रदेश में तो हमारे पूर्वजों के लिए साक्षी का ऐसा तंबू था, जैसे कि मूसा ने बातें करने वाले ने आदेश दिया था कि वो उसी नमूने के अनुसार बनाए जिसे उसने देखा था। उसी तंबू को उत्तराधिकारी में पाकर हमारे बाप दादे यहोशू के साथ उस समय यहाँ ले आए जब उन्होंने उन जातियों पर कब्जा किया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के सामने खदेड़ निकाल दिया। और ऐसा ही दाऊद के समय तक रहा। दाऊद पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई, तब उसने विनती की कि वो याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बना सके। परंतु सुलेमान ने ही इस निवास स्थान को उसके लिए बनाया। परंतु परम प्रधान तो हाथ के बनाए हुए भवन में नहीं रहता, जैसे कि नबी कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे? क्या मेरा विश्राम के लिए कोई स्थान हो सकता है? क्या मेरे हाथों ने ही इन सब को नहीं बनाया? हे हठीले लोगों, तुम्हारे मन और कान खतना रहित हैं। तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो। तुम भी वैसे ही कर रहे हो जैसा तुम्हारे पूर्वजों किया करते थे। तुम्हारे पूर्वजों ने नबियों में से किसी नहीं सताया। उन्होंने उनको भी मार डाला जिन्होंने उस धर्मी जन के आगमन का पहले से ही संदेश दिया था, जिसके पकड़ाने वाले और हत्यारे अब तुम बन गए हो। और तुम ही हो जिन्होंने स्वर्गदूत द्वारा ठहराए गए व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। जब उन्होंने यह सुना तो वह तिलमिला उठे और उस पर दांत पिसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर एक टक देखा तथा परमेश्वर की महिमा की ओर यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा देखा। तब उसने कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा देखता हूँ। परंतु उन्होंने जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। वह उसे खदेड़ नगर से बाहर ले गए और उसका पथरवा करने लगे। गवाहों ने अपने चोंगो उतार कर शाऊल नामक एक नवयुवक के पास रख दिया। जब वे पत्थर कर रहे थे तो स्तिफनुस ने प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और अपने घुटने के बल गिरकर वो जोर से चिल्लाया
प्रभु या पाप उन पर मत लगा, ये कहकर वो सो गया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो आपने हमें दिया है और रख छोड़े हैं, ताकि प्रभु हम लोग इस बात को जान सके और सीख सके कि प्रभु हम कौन हैं और आपने क्या किया है, ताकि हम आपके पीछे आपके साथ चल सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोग अपने स्थान में बैठ सकते हैं। जब हम लोग इस खंड में आते हैं तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इस खंड की शुरुआत ही जो है एक सवाल से होता है। अगर आप एक पद देखेंगे 7 अध्याय का, तो वहां पे लिखा हुआ है सवाल है। सवाल क्या है और कौन पूछ रहा है? यहां पर सवाल जो है वो इस प्रकार से है, बोलते क्या ये बातें ऐसे ही हैं जो वहां पे स्तिफनुस को पकड़ के लेके आए थे और महासभा में खड़ा किया था, वहां पे ये घटना हो रही है और वहां पर ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये बातें ऐसे ही हैं? ये जो सवाल है इस बात को व्यक्त करता है कि दोष क्या है वो बता दिया गया है, और अब लोग ये जानना चाहता है कि दोषी अपने बचाव में क्या कहना चाहेगा। और यहां पर उससे पूछा जा रहा है कि अब तुझे कुछ कहना है इस विषय में या इस आरोप में जो तेरे ऊपर लगाया गया है। वो मानो इस प्रकार से वो बोल रहा है कि क्या ये ऐसे ही है या कुछ और है जो तू अपने पक्ष से कहना चाहता है। मानो ये बोल रहे हैं कि अगर तेरे पास कुछ बातचीत है बोलने के लिए तो बोल। इससे पहले कि हम अपने निर्णय को सुनाएं, हम तेरे पक्ष से सुनना चाहता है कि तू क्या कहता है इन सारे दोष जो तेरे ऊपर लगाया गया है, जो आरोप तेरे ऊपर लगाया गया है। ये सवाल है यहां, क्या ये बातें ऐसे ही हैं, पूछा जा रहा है। कल्पना कीजिए आप अपने आप के लिए, मान लीजिए कि आप एक भीड़ में घिरे हुए हैं या आप हाई कोर्ट में, भारत के जो कोर्ट है वहां पे आप खड़े हैं और आपके ऊपर दोष लगाया गया है, आपको दोष मालूम है और आपको पूछा जा रहा है कि क्या ये बात जो तेरे विरोध में तुझे दोष लगाया जा रहा है ये ऐसे ही है, और आप हजारों लोगों के बीच में खड़े हो। कैसे मालूम है इस व्यक्ति को कि इसके ऊपर दोष क्या लगाया गया? क्योंकि जब हम लोग पीछे जाते हैं 6 अध्याय और उसके 13 पद को और 14 पद को पढ़ते हैं तो स्पष्ट जो पता चलता है कि महासभा के सम्मुख खड़ा होकर कुछ लोगों ने इसके विरोध में गवाही दी है, आरोप लगाया है। यहां पे लिखा हुआ, वे झूठे गवाहों को सामने लाए जिन्होंने कहा ये मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध निरंतर बोलता रहता है। हमने इसे यह कहते हुए सुना है कि वही यीशु नासरी इस स्थान को ध्वस्त कर देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। ये दोष था, जो आरोप जो है वो लगाया गया था। जैसे आपको और हमें भी लगता है आजकल बहुत सारे आरोप आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम प्रकार की बातें जो है आपके ऊपर लगाया जाता है। आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति पुलिस थाने में बंद दिखाई देता है,
ऐसे परिस्थिति में अगर पाया जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या ये ऐसे ही है जो लोग कह रहे हैं, आपका प्रत्युत्तर क्या होगा? आप क्या उत्तर दे रहे होंगे? लोग जो वहां पे सुन रहे हैं, जो वहां पे खड़े होंगे चारों ओर से, लोगों ने वहां पे इस प्रकार का जवाब का उम्मीद नहीं किया होगा जिस प्रकार का जवाब स्तिफनुस ने यहां पे दिया। हो सकता है कि लोग ये उम्मीद करें आपसे, जो लोग चारों ओर से हैं, जो आपको दबाव डाल रहा है, वो इस प्रकार से उम्मीद करेंगे कि माफी मांगे आपने बचाव में कुछ बातें बोले और आपने आपको बचाए। या आप आज के समय के अनुसार लोगों को फोन करें जिनको आप जानते हैं, जिनको आपको लगता है कि फोन करना चाहिए तो तुरंत आपको वहां से रिहा कर देगा, निकाल देगा, आपको बचा देगा इत्यादि। लेकिन यहां पर जिस उत्तर का उम्मीद उन्होंने किया था, वो उत्तर यहां पे उनको नहीं मिला। उन्होंने इस प्रकार से, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार से स्तिफनुस उत्तर देगा। यहां तक कि आप और हम भी उस स्थान में होते और जब ये प्रश्न पूछ रहा होता, तो आप और हम भी प्रभु में होने के बाद भी इस प्रश्न के उत्तर में, जो उत्तर स्तिफनुस दे रहा है, उसकी उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि आज के समय में ऐसा प्रत्युत्तर देते हुए ना तो मैं दिखाई दे रहा है मुझे, और ना ही मुझे इसका कोई ज्ञान है कि कोई ऐसा उत्तर दे रहा है। बंद स्तिफनुस कर रहा है, स्तिफनुस दे रहे हैं उत्तर। आपका उत्तर क्या होगा? आप क्या बोलते हुए पाए जाएंगे? आप क्या करते हुए पाए जाएंगे? स्तिफनुस यहां पे क्या कह रहा है? इसके जवाब में उस बात को हम लोग यहां पे देखेंगे। इसीलिए आज का खंड का जो मुख्य विषय है, जो मैं आपके सम्मुख लेके आया हूं, वो इस प्रकार से है। मसीही आज्ञाकारिता आजीवन प्रतिबद्धता की मांग करता है। मसीह आज्ञाकारिता आजीवन प्रतिबद्धता की मांग करती है। ओबीडियंस टू क्राइस्ट डिमांड लाइफ टाइम कमिटमेंट। यानी कि प्रभु यीशु मसीह में जब हम लोग हैं, प्रभु में जब हमने प्रभु में विश्वास किया है, तो अब हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर प्रति आज्ञाकारी समय समय में नहीं, हमेशा के लिए आज्ञाकारी होना चाहिए। यहां पे स्तिफनुस को सवाल पूछा गया, और जब उससे पूछा गया है सवाल, इसलिए अब बोलने का जो समय है वो स्तिफनुस का है, और जितने भी लोग वहां पे हैं उनका सुनने का काम है, और वो ध्यान से सुनेंगे। तो अब हम यहां पे क्या देखते हैं कि स्तिफनुस ने जब अपना मुंह खोला और बोलने लगा, तो उसने अपने बचाव में बोलने नहीं लगा। उसने ऐसे नहीं बोला कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं यहां नहीं आऊंगा, या पूरा रूप से डरे हुए हो और इस प्रकार से कहते हो तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं कौन हूं। मैं पत्रस को भी जानता हूं, मैं यूहन्ना को भी जानता हूं, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। अभी कुछ ही समय बाद वो लोग आएंगे, जब जानेंगे वो लोग कि मुझे तुम लोगों ने पकड़ लिया है, मेरे बड़े बड़े लोगों के साथ रिश्ता है। या इस प्रकार से कहते हुए मैं अपनी नहीं दिखाई देता कि मैं तो बहुत अच्छा कार्य करता हूं, सब लोगों से पूछो,
मैं तो खिलाने पिलाने का काम करता हूं, इसीलिए मुझे चुना भी गया था। और जब से मैंने खिलाने पिलाने का काम किया है, इतने अच्छे से किया है कि उसके बाद अभी तक कोई शिकायत नहीं आया है। मैं लोगों को भोजन प्रबंध करता हूं, लोगों को खाना देता हूं, लोगों का ध्यान रखता हूं। विशेष करके अनाथ और विधवा को तो और ज्यादा मैं ध्यान रखता हूं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। जो भी बातें मेरे बारे में यहां पे बताया जा रहा है, ये लोग बोल रहे हैं, ये सारे के सारे बात जो है झूठ है। ये सब लोग इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है क्योंकि ये मेरे साथ जलान रखते हैं, मेरे साथ ईर्ष्या रखते हैं। अगर ऐसा स्तिफनुस ने बोला होता उस समय, तो मुझे लगता है उसको छोड़ दिया जाता, वो बच जाते। और ऐसा कलाकृति हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पर सच्चाई तो ये है कि यहां पर इस प्रकार का जो उत्तर है स्तिफनुस नहीं दे रहा है, और जिस प्रकार के लोगों ने उत्तर की उम्मीद नहीं की थी, उस प्रकार से यहां पर स्तिफनुस को बोलते हुए दिखाई देता है। स्तिफनुस यहां पे निवेदन नहीं कर रहा है, स्तिफनुस अपने जीवन के लिए गिड़गिड़ा भी नहीं रहा है, और नहीं इस बात के लिए वो डरा हुआ है कि क्या होगा मेरा भी कुछ समय बाद। तो फिर यहां पे क्या है, हो क्या रहा है? यहां पर स्तिफनुस से जब यह सवाल किया जाता है कि क्या ये बात ऐसे ही है, तो स्तिफनुस इस समय को अवसर के रूप में देख रहा है, एक अवसर के रूप में देख रहा है। इसके बजाय कि वो अपने बचाव में कुछ बोले या अपने आप को बचाने की कोशिश करे, यहां पर तो वो इतिहास का विवरण दे रहा है, इतिहास को बताने की कोशिश कर रहा है कि कहां, कब, क्या, कैसे, फिर क्यों। वो इतिहास को बता रहा है। ये यहां पे क्यों है, इस समय स्तिफनुस क्यों ये बात बोल रहा है, स्तिफनुस ऐसा क्यों कर रहा है यहां पर, जबकि उसका सवाल ही कुछ और ही है। तो जवाब जो है इस प्रकार के स्तिफनुस क्यों दे रहा है? क्योंकि स्तिफनुस जो है वो बचाया गया व्यक्ति है, और उसे ये मालूम है कि इससे पहले कि आत्मा शरीर से अलग हो जाए, लोगों को इस जीवन के बारे में और इस जीवन देने वाले दाता के बारे में जानना जरूरी है। लोगों को यह जानना जरूरी है कि जीवन दाता कौन है और यह जीवन किसका है। यह जरूरी नहीं है कि मैं दोषी हूं या निर्दोष हूं। इस समय लोगों को यह जानना जरूरी है कि वो परमेश्वर के सामने दोषी है या निर्दोष है। जो लोग सुन रहे हैं, लोगों को यह जानना जरूरी है कि उनका जीवन कहां है और किससे मिला हुआ है। यहां पे ऐसा लगता है सांकेतिक रूप से कि जब स्वर्गदूतों ने चेले के साथ बातचीत की थी, कहीं ना कहीं स्तिफनुस को वो बहुत याद है। जब हम लोग 5 अध्याय उसका 20 पद में पढ़ते हैं, तो स्वर्गदूत ने इस प्रकार से कहा था, जाओ मंदिर में खड़ा होकर लोगों को इस जीवन का संपूर्ण संदेश सुनाओ। जब इस बात को चेलों के साथ बातचीत हुई और जब हुआ, तो ऐसा लगता है कि स्तिफनुस को ये बात पता थी। अब स्तिफनुस वो इस अवसर को, जो उसको पूछा गया सवाल, उसको बोलने का मौका जब दिया गया इतने बड़े भीड़ में जो उसके विरोध में है, वो इसको अपने बचाव में नहीं परंतु लोगों के पाप से बचाने के लिए, उनको पश्चाताप के रास्ते को समझाने के लिए महत्वपूर्ण समझ रहा है। इस बात को कहीं ना कहीं वो जानता होगा और जानते भी हैं कि ये लोग ने मुझे यहां पर जो लेके आया है, मेरी सेवा टहल करने के लिए लेके नहीं आया, मुझे मारने के लिए, मुझे डराने के लिए, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए यहां पे लेके आया है। ये बात जानते हुए भी कि ये लोग मेरे बातों में विश्वास नहीं करेंगे,
तभी तो इन्होंने पकड़ के मुझे यहां पे लेके आया है, ये बात जानते हुए कि मेरे हर एक शब्द और बात का ये गलत अर्थ निकालेंगे, क्योंकि निकालते हुए आ रहा है। इन सारे बातों को वो जानते हुए भी ये क्यों कर रहा है जो यहां पे कर रहा है, इस बात को दिखाई देता है कि परमेश्वर प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति उसके जीवन का जो आज्ञाकारिता है, एक विश्वासी होने के नाते जो सच्चे रूप से प्रभु के साथ चलता है, वो आजीवन इस बात को सुनिश्चित करता है कि लोग प्रभु के वचन को सुने, जाने, ताकि वो लोग भी बचाए जाए और उस अनंत की मृत्यु से निकाल दिया जाए। ये देखिए सोच। फिर से सवाल ये आता है, क्यों स्तिफनुस यहां पे बोल रहा है? क्योंकि स्तिफनुस को परमेश्वर का वचन याद है, इतना इतिहास उसको याद है, तो हर एक परमेश्वर का वचन उसको याद है। क्योंकि स्तिफनुस को यह मालूम है कि जो विश्वास है वो सुनने से आता है, और सुनना जो होता है वो मसीह के वचन से आता है। और लोग तब तक नहीं सुन सकते जब तक कोई उन्हें ना सुनाए, और जब तक कोई इसको सुनाने के लिए अपने आप को बाहर ना निकाले, वो कभी सुना नहीं सकता। इसलिए तो यहां पे देख लीजिए क्या हो रहा है। इसी बात को कहते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इसी बात को मैं चाहता हूं कि आप लोगों का ध्यान केंद्रित करते हुए चले जाऊं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये जरूरी नहीं है, पर आप उनके बारे में क्या सोचते हैं वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके सोच ही आपको कुछ करने की ओर ताकत प्रदान करता है। मृत्यु ही सामने क्यों ना हो, आपका हौसला जो है कम नहीं होता, आप उसको डट के सामने से चले जाते हैं। जीवन में बहुत से कार्य है जो हम लोग करते हैं, और जब भी हम लोग कुछ कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में एक आशा होता है। वो आशा ये है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही फल लेके आएगा। और हम स्तिफनुस के आखिरी शब्द को अगर देखेंगे जो उसने बोला था घुटने टेक कर, उसे यही लगता है कि उसके जीवन में अभी भी आशा है। वो कहता है कि प्रभु इसका पाप इनके ऊपर मत लगाना। वो अभी भी ये देख रहा है, ये सोच रहा है कि प्रभु इनको माफ कर दे। जिस अनंत जीवन में मेरा नाम लिखा हुआ है, प्रभु आप इनका भी नाम लिख दे। क्या बात है। वचन कहता है हमारा काम है सुनाना, और हृदय बदलने का काम जो है वो परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। व्यक्ति स्वयं अपने व्यक्तिगत इच्छा से अपने मन को नहीं बदल सकता जब तक परमेश्वर सर्वशक्तिमान उसको समझने की बुद्धि ना दे और परमेश्वर ना बदले। इसलिए आज हम जिस खंड में है, जिस भाग में, इसमें मैं चाहता हूं कि हम लोग कुछ बातों को देखें जो स्तिफनुस इस इतिहास के विवरण को बोलते हुए इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरा जीवन जो है वो मसीह जीवन जो है वो आज्ञाकारिता का जीवन है। और ये जीवन जो है 1 और 2 दिन का नहीं, परंतु हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के प्रति, आज्ञाकारिता के प्रति प्रतिबंध है। और जब भी मेरा मुंह खुलेगा उसमें आज्ञाकारिता ही दिखेगी। इसलिए तो यहाँ पे दिखाई देता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जब आते हैं तो सबसे पहली बात जो हम देखते हैं इस खंड में, इस भाग में, जो मैं आपको सम्मुख रखना चाहता हूँ स्तिफनुस जो कर रहा है, वो है वास्तविक सच्चाई को पटल पर रखे। स्तिफनुस क्या कर रहे हैं यहाँ पे? स्तिफनुस जो है, जो वास्तविक सच्चाई है उसको लोगों के सम्मुख क्या कर रहा है, रख रहा है यहाँ पर।
वो सच्चाई नहीं कि वो निर्दोष है या दोषी है। वो सच्चाई जो लोगों को जानना है, संसार के व्यवहार जो आपके प्रति है उससे आप डरे नहीं, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा है, वो पहले भी लोगों को हुआ है। इसलिए किसी व्यक्ति ने बोला है कि अगर आप बोलते हैं कि ये मेरे साथ पहली बार हुआ है तो आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आप पहले नहीं हैं। जो भी चीज आज हो रहा है वो हुआ था और जो होगा, जो आपके साथ आपके समय से पहले जो आया था उनके साथ भी ऐसा हुआ। और ये बात स्तिफनुस को बड़े अच्छे रूप से मालूम था और जानता था। इसलिए तो जगह जगह उसने इस्तेमाल किया है लोगों को कि किस प्रकार से सताया गया, क्या क्या हुआ। तो फिर यहां पर स्तिफनुस क्यों और क्या कर रहा है? स्तिफनुस को यह ज्ञात है कि सब लोग जो इसमें विरोध में उठे हुए उसके यहाँ पे जो आए हुए हैं, इनमें से बहुत से लोग को अभी भी ये समझ नहीं है कि वो लोग जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। अभी भी लोगों को मालूम नहीं है कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है। इसलिए लोगों को सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। लोग दौड़ रहे एक दूसरे के पीछे, भाग रहा है एक दूसरे के पीछे, चिल्ला रहा है एक दूसरे के पीछे, लेकिन ये नहीं पता है कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सच्चाई जो है वो क्या है। आज आप और हमारे विरोध में अगर कोई लोग है तो वो इसलिए नहीं है कि वो सच्चाई जानता है, वो इसलिए है क्योंकि सच्चाई जो है उसके सम्मुख रखा नहीं गया है। और स्तिफनुस यहां पर इस समय परमेश्वर के जो वास्तविक सच्चाई जो उसने किया है उसने यहां पे लोगों को सम्मुख रख रहा है। वो समय और असमय तैयार है। हम होते तो इस प्रकार की परिस्थिति में क्या करते हमें नहीं पता, आप क्या करते मुझे नहीं मालूम। या इस प्रकार के परिस्थिति में अगर हम लोग होते तो हम लोग क्या देख रहे होते? जो स्तिफनुस यहां पे देख रहा है वही आप देख रहे होते? मुझे नहीं लगता। अगर हम इस परिस्थिति में होते तो सबसे पहले क्या देख रहा होता? मृत्यु दिखाई दे रही होती, पक्का आज मरेंगे, कोई नहीं बचाएगा। परिवार का याद आ रहा होगा, मेरे बच्चे छोटे छोटे दो हैं, मेरे पत्नी है, उनका क्या होगा, बुजुर्ग माँ बाप है। लोगों को गुस्सा दिखाई दे रहा होगा, अब भी कुछ ना कुछ कर दे, मुंह खोलते मार पड़ेगी। या प्रभु से प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु एकदम स्वर्गदूत भेज दे या कुछ कर दे प्रभु, ऐसा कि प्रभु हम यहां से निकल जाए, प्रभु कुछ भी हो जाए, अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगा। तमाम प्रकार की चीजें हो सकता है आपको दिखाई दे रहा है इस परिस्थिति में। लेकिन स्तिफनुस को क्या दिखाई दे रहा है इस परिस्थिति में? स्तिफनुस क्या देख रहा है? स्तिफनुस यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो उसको यह दिखाई दे रहा है कि ये जो लोग हैं ये सत्य से अपरिचित है, पाप से पश्चाताप ना किए हुए लोग हैं। अनंत में जो आशा है उस आशा से ये लोग दूर हैं। यीशु मसीह से ये लोग अपरिचित हैं, इनको यीशु मसीह से परिचय कराना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ स्तिफनुस इस बात को भी देख रहा है कि इनको अपने जीवन के वास्तविक स्वभाव को देखना जरूरी है। इसलिए वो यहां पर इस सच्चाई को प्रकट कर रहा है, इसलिए वो यहां पे इतिहास का वर्णन कर रहा है। और इतिहास को वर्णन करने के द्वारा क्या करने की कोशिश कर रहा है? वास्तविक सच्चाई को उस पटल में रख रहा है, उस जगह में रख रहा है, लोगों के सम्मुख को रख रहा है, और लोग ध्यान से सुन रहे हैं। आप और मैं ऐसे परिस्थिति को कैसे देखते हैं? अवसर के रूप में देखते हैं या कुछ और ही देख रहे हैं? क्यों? क्योंकि इस बात को बताने के द्वारा, यहाँ पे इतिहास जो है, जो लाने के द्वारा, दिखाने के द्वारा, जब दो पद से आगे हम देखते जाते हैं, पूरा इतिहास वो बता रहा है। ये इतिहास बताने के द्वारा क्या बता रहा है? वो सच्चाई को लोगों के सामने लेके आ रहा है। वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर की दया और उसकी योजना ही है जिसके कारण इजरायली
जो है वो आज है। वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि वो परमेश्वर की दया और योजना ही है जिसके कारण से आज जो तुम हो, जिस जगह में हो, जिस स्थान में हो, आज हो, क्योंकि ये परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह थी। वो बताने की कोशिश कर रहा है तो इब्राहिम को बुलाने वाला कौन है, कनान में पहली बार जो व्यक्ति गया वो कौन है। वो इस बात को बोल रहा है कि जो प्रतिज्ञा है वंश को अधिकारी देने का, वो किसने किया। मिस्र की गुलामी में लोग 400 वर्ष तक क्यों गए। मूसा द्वारा, जिसको लोगों ने इनकार कर दिया था एक अधिकारी के रूप में, उसी व्यक्ति ने कैसे उनको इस्राएल देश से निकाल के लेके आया। जब बच्चों को बचपन में ही वहां पे खत्म करने की बातचीत थी तो मूसा कैसे बचा। और जब मूसा ने इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लेके आया और यीशु के अगुवाई में कैसे लोग कनान में बस गए। और वहां पर जो राजा हुआ पैदा, दाऊद जो राजा हुआ, उसने किस प्रकार से सोचा कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊंगा, और उस प्रस्ताव को परमेश्वर ने सुलेमान के द्वारा पूरा होने दिया। इन सारे इतिहास को लोगों के सम्मुख रखने की कोशिश करने के द्वारा लोगों को सत्य से अवगत करा रहा है, समझा रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, और सबको सच्चाई जो है स्तिफनुस यहाँ पे बता रहा है और सामने रख रहा है। और सबसे बड़ा सच्चाई जिस स्तिफनुस इन सारी बातों को द्वारा रखना चाह रहा था, जो आज हम सबके लिए जरूरत है, वो ये है। वो कहता है 48 और 39 पद में, परंतु परम प्रधान तो हाथ के बनाए हुए भवन में नहीं रहता, जैसा कि नबी कहता है, स्वर्ग में मेरा सिंहासन है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा चरण की चौकी। तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे। क्या मेरे विश्राम के लिए कोई स्थान हो सकता है। क्या मेरे हाथों ने ही इन सारी चीज को नहीं बनाया। किस बात को बोलने की कोशिश कर रहा है यहां पर। जो स्तिफनुस है वो हकीकत को लोगों के सम्मुख रखने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिस चीज को आप लोग पकड़ के बैठे हुए हैं वो आपको नहीं बचाएगा। वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर मंदिर का परमेश्वर नहीं है, भवन का परमेश्वर नहीं है कि वहीं पे जाकर आप मिलोगे उससे, वहीं पे वो बना रहेगा। नहीं है ऐसा। वो इस बात को बताने की कोशिश करके जहां हम हैं वहां पर परमेश्वर है, और इसके साथ साथ इस बात को भी बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस स्थान में हम लोग हैं वो भी परमेश्वर का दिया हुआ स्थान है। सत्य पर विश्वास न करना भी पाप है, इस बात को भी वो यहां पे बता रहा है। इसलिए हम विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते, आप क्या कर रहे समय में, आप किस प्रकार का काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल आता है कि ये सारा कुछ स्तिफनुस यहां पर क्यों बोल रहा है। और हो सकता है कि अगर आप में से कोई है जो इस समय सुन रहे हो और आप लोग सोच रहे हो कि मैंने भी इसी प्रकार से गलती की है तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि यहां पे तो परमेश्वर का न्याय और चीजों को हम देखते हैं। स्तिफनुस क्या कर रहे हैं यहाँ पे सारा कुछ बात करने के द्वारा, बड़े ही जल्दी जल्दी मैं ले जाऊंगा। दूसरी जो बात है वो इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह अभी भी बनी हुई है। स्तिफनुस इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है, वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो अभी भी बना हुआ, अभी भी हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही प्रतिज्ञा किया हुआ प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया
और उसने उन सारे गलती और पाप के लिए उस क्रूस में प्राण दे दिया, ताकि हम जो लोग हैं उस पाप के कारण दंडित ना हो। यहां पे अवसर की बातचीत कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है। यहां पे उनको दोष लगाने का काम करते हुए जो दिखाई दे रहा है, वो इस बात को दिखाई दे रहा है कि वो उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो चीज पिछले लोगों ने कर ली, जो गलती उन्होंने किया, उसी प्रकार से गलती आप भी कर रहे हो। इसलिए अभी अवसर होते ही आप क्या करो, मुड़ जाओ। परमेश्वर का अनुग्रह अभी बना हुआ है। अगर आप में से कोई है जो इस बात को चाहते हैं कि आप बचाया जाए और आपको अनंत जीवन मिले, तो अवसर आज है, कल का मुझे नहीं मालूम है। आपके लिए ये बुलाहट है। इस बात को बोलने के द्वारा स्टीफनुस उनको बुलाहट दे रहे थे और मैं आपको बुलाहट दे रहा हूं। इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है, प्रतिज्ञा जो है, और प्रतिज्ञा का पुत्र जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वचन कहता भी है, यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने उनको भी मार डाला जिन्होंने उस धर्मी जन के आगमन के पहले से ही संदेश दिया था, जिसके पकड़ाने वाले और हत्यारे अब तुम बन गए हो। किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? इन सारी बातों को बताने की तरह ये बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस धरती में आया था। इसलिए आया था क्योंकि जो पाप थे वो लोगों के जीवन में बहुत बढ़ रहे थे, लोग पाप कर रहे थे, उस पाप से बच नहीं पा रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती में आकर अपना प्राण दिया, और प्राण देने के द्वारा वो 3 दिन बाद फिर से जी उठा, और वो इस बात को कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे भाई कोई पिता का नहीं पूछ सकता। लेकिन इसके साथ साथ वो इस बात को भी कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दे सकता हूं। प्रभु इस बात को कहता है। इसीलिए जो शब्द को बोलते हुए मैं रखना चाहता हूं, बंद करना चाहता हूं, वो ये है। हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आए कि मैं अब क्या करूं? तो उत्तर यही है, अगर आप प्रभु के दास या प्रचारक हैं तो आप प्रचार करते रहिए, समय और असमय। अगर आप नहीं हैं और आप गलती कर रहे हैं तो आपके लिए अवसर है कि आप पश्चाताप करें और प्रभु से माफी मांगें। आइए हम लोग सब लोग आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार से प्रभु आपने स्तिफनुस को वो सोच और बोल्डनेस जो दी आपने, वो हम सबको प्रदान करता कि हम लोग सत्य को लोगों के सम्मुख रख सकें, लोगों को बता सकें, ताकि लोग जो है प्रभु आप में विश्वास करें। हमारे जीवन के अंतिम श्वास तक भी हम इस बात को कहते हुए पाया जाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग आशीष वचन के लिए अपने स्थान में खड़े होते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, जब तक प्रभु आप दोबारा हम सबको लेने नहीं आते, इसी प्रकार से बना रहे। आमीन। आप सबको देना चाहिए।